हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह ही काम वालियाँ आ गई, उन लोगों ने करनी थी घर की क्लीनिंग, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग करवाऊँ। वीक में एक बार आती है बस। लास्ट टाइम इन लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया था, तो इस बार वो टाइम से आ गई थी। और बस यहाँ पे ये दोनों काम कर रही थी सुबह सुबह। अभी हम लोग उठे ही थे तो ये आ गई थी। यहाँ पे मम्मा नाश्ता बना रही थी और कामलियाँ कर रही थी काम बस। हस्बैंड भी मेरे आज घर पे ही थे, तो जब उन्होंने देखा कि घर का काम हो गया, सारा कुछ डन हो गया, तो वो बोले चलो आज बाहर चलते हैं कहीं। ये हानिया के साथ, हानिया और हानिया के डैडी बैठे हुए हैं। आज बस जल्दी जल्दी से काम सारे ख़त्म किए। ये मैंने टॉवल रखा था, हानिया को मैंने शावर देना था सुबह सुबह ही, और वो उसके कपड़े पड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इसमें कपड़े वॉश करके रखे थे, काम वाली ने बाई ड्राई करने के लिए डालने थे। तो यहाँ पे ये मोप लगा रही है। पूरा घर क्लीन हो गया था, 1-2 घंटे लगे थे इन लोगों ने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। एक ने वॉशिंग कर लिए थे, कपड़े वॉश कर लिए थे, और दूसरी ने घर का काम कर लिया था। और ये दोनों मिल के कर लेती हैं पूरा। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा घर क्लीन कर देती हैं। बस उसके बाद फिर मैंने हानिया को शावर वगैरह दिया, तैयार किया अपने मुन्ने को। ये ना बहुत तंग करती है मुझे शावर लेते हुए। अकेली मैं इसको शावर नहीं दे सकती। नहाने के पास हो गया था मेरा गुड्डा। और बस फिर मैं तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड चले गए थे, उन्होंने बोला रेडी हो के मुझे कॉल कर देना, मैं आके ले यहाँ पे जनाब मैं इयरिंग्स पहनने की कोशिश कर रही थी। ये पहले मेरा दिल था मैं ये वाले इयरिंग्स पहन लूँ, लेकिन ये बहुत हैवी थी, इनसे तो मेरी फ़ौरन पेन स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ी देर मैंने पहनी है, उसके बाद फिर मैंने उतार दिए चेंज कर लिए। ये स्टिक है, बेस तो नॉर्मल मैंने नहीं लगाती, ये मैंने स्टिक लगाया था हल्का सा। मैंने कहा चलो हल्का फुल्का स्टिक लगा लेते हैं, हल्का फुल्का सा मेकअप करना था। ये कंसीलर था। बस फिर मैंने ये गोल्डन वाला हल्का सा आई शेडो लगाया था, ये जो कलर है। और मैंने लगाया था मस्कारा, दैट्स इट। लिपस्टिक, जिसके बगैर तो मेकअप नामुमकिन है। मेकअप तो आप कर ही नहीं सकते हो, आपका मेकअप ही अधूरा है विदाउट लिपस्टिक। तो ये दो मैंने मिक्स करके लगाए थे, 2 कलर। बस फिर मुझे ना इयरिंग्स तंग करना शुरू हो गए, तो मैंने क्या किया कि मैंने इयरिंग्स चेंज कर लिया। अब यहीं पे मैं ढूंढ रही थी कौन से पहनूं, तो ये मुझे ठीक लगे कि ये पहन लेती हूँ, तो बस फिर मैंने यही पहने थे। और ये साथ में रिंग पहन ली थी। दैट्स इट। और बस फिर क्या था, फिर हानिया भी उठ गई, और मैंने अपनी मियाँ को कॉल कर दी थी, वो आ ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ बिजी हो गए थे। और यहाँ पे मैं और हानिया बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, आ ही नहीं रहे थे। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरे मियाँ भी आ गए थे। तो ये जनाब बस यहाँ पे हानिया के साथ खेलने लग गए, क्योंकि जैसे ही डोर ओपन होता है हानिया स्टार्ट हो जाती है, बाबा बाबा। ये हानिया का बैग मैंने उनको दे दिया था, और ख़ुद मैंने उठा लिया हानिया का ब्लैंकेट, क्योंकि सर्दी होती है ना वाइट, तो हानिया सो भी जाती है, इसलिए फिर उसका ब्लैंकेट तो हर वक्त मैं अपने साथ रखती हूँ। और बस हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोगों को आज एक नई जगह पे जाना था। पुराने वाले मॉल नहीं जाना था, बोर्डवर्क नहीं जाना था हमें। आज हम लोगों को ना दूसरी जगह पे जाना था। वहाँ पे मेरे मियाँ को कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि चलें पहले हम लोग। और ये मेरी काम वाली हैं यहाँ पे बैठ के मुझे बाय बाय कर रही हैं, क्योंकि आज इन लोगों ने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया था इसलिए। तो बस निकल गए फिर हम लोग। बस परदेस इसी का नाम है। और फैमिली इंजॉयमेंट यही होती है कि बस अपने मियाँ के साथ बाहर चले जाओ, वरना तो सारा दिन घर में अकेले होती हूँ मैं खुद भी, मैं हानिया के साथ। बस जब शाम को मेरे मियाँ आते हैं तो तब थोड़ा सा हम लोग चिल आउट कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो सारा दिन हम लोग घर में अकेले होते हैं। और ज़्यादा ये होता है कि मेरे मियाँ मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। ये नहीं है कि
बस जी बाहर ही लेके जाना ये वो। ज़्यादातर उनकी यही कोशिश होती है कि हम लोग वीक में 1-2 बार या जब भी वो फ्री हो उनके पास टाइम हो तो वो कहते हैं चलो आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। उनको बाहर रोड पे जो भी काम हो तो वो ज़्यादातर मुझे अपने साथ ही रखते हैं, घर में नहीं छोड़ देते कि बस ठीक है एक आध बार वीक में जाने। और यहाँ पे मुझे लग रही थी गर्मी, सनलाइट बहुत ज़्यादा थी आज, तो मुझे लेट याद आया कि मैं ग्लासेस भी लगा सकती हूँ क्योंकि मैं फ्रंट पे बैठी थी इसलिए। और ये था वो नया मॉल जहाँ पे आना था हम लोगों को, मेरे मियाँ को यहाँ पे कुछ काम था आज, तो वो मुझे भी साथ ले आई अपने। सबसे पहले मैंने हमला किया बर्तनों पे आके। ये लगा हुआ था एयर फ्राई लगा हुआ था 1200 रैंड में ना, ठीक थी प्राइस, लेकिन टेकआउट से 900 में मिल रहा था, तो मैंने कहा लीव इट, दैट्स नॉट फॉर मी। और बस फिर क्या था, फिर लग गई मैं चीज़ें देखने के लिए और यहाँ से मुझे 1-2 चीज़ें पसंद आईं जो कि मेरी काम की भी थी, तो मैंने तो वो ले ली। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। और मियाँ मेरे यहाँ पे छोड़ के मुझे हानिया को लेके खुद चले गए थे जहाँ पे उन लोगों ने जाना था। मैं और मम्मा बस यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने लगी क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो लेने लग गई हम लोग। हानिया ने अपने लिए ये टॉय लिया था और बस हम लोगों ने अपना काम डन किया और वापस चले गए। अब हम लोगों को जाना था बोर्डवर्क मॉल जहाँ पे हमारी अपनी शॉप है ना, वहाँ पे जाना था हमें। यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 10-15 मिनट की ड्राइव है जहाँ पे हम लोग आए हुए थे हमारे मॉल से। हमारे मॉल से मुराद कि जहाँ पे हमारी शॉप है। ऐसा नहीं है कि वो मॉल ही हमारा है, तो वहाँ पे हमारी शॉप है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर उसको ये बोलते हैं अपने मॉल पे चलो, अपने मॉल पे चलो। और हानिया क्या कर रही थी कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, तो वो हानिया बार बार इसका गियर चेंज कर देती थी, बार बार गियर चेंज कर रही थी। उसको मना भी कर रहे थे, रोक भी नहीं रहे थे, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी, उसने तो अपनी मर्ज़ी करनी थी। और बस यहाँ पे हम लोग आ गए को, और मम्मा को छोड़ दिया हम लोगों ने अपने वाली शॉप पे उनकी हानिया के चाचू के पास, और हम आ गए विम्पी पे कॉफ़ी पीने के लिए क्योंकि हमारा आज दूध ख़त्म हुआ था मॉर्निंग में। तो मेरे मियाँ ने बोला चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी ही पिला देता हूँ, अब शाम को ही आते हुए दूध ले आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग गपशप लगा रहे थे, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे, गप्पे भी लड़ा रही थी, क्योंकि हमारा ऐसे ही चलता है। हम लोगों ने 1 सेकंड में हम लोग लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और 1 सेकंड में हमारी सुलह हो जाती है, हमारा कोई पता नहीं चलता। और बस यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी, इतनी में मम्मा भी हमारे पास आ गई थी, बातें वगैरह की, गपशप लगाई और वापस निकल गए। चेकर पे जाना था क्योंकि वहाँ से मुझे हानिया के लिए प्योरिटीज़ वगैरह लेनी थी, उसके प्योरिटीज़ ख़त्म हुई थी और वो मेरी तरफ देख के री री कर रही थी कि भी मुझे खाना लेके दो। तो बस वहाँ पे ये प्योरिटी ली, उसकी सिरिलैक वगैरह ख़त्म हुआ था वो लिया। और फिर वैसे भी जब तक मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो या थोड़ी सी बहसबारी ना हो, तो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही नहीं आता। ज़िंदगी ऐसे बोर सी नहीं जैसे होती, मेरी तो ज़िंदगी बोर हो जाती है जब तक मैं अपने मियाँ के साथ लड़ाई ना कर लूँ। तो बस ऐसे ही करते कराते सारा कुछ करने के बाद जनाब मेरे मियाँ गायब हो गए। मैं तो ढूंढना शुरू हो गई, ये गए कहाँ पे। तो फिर मेरे दिमाग में आया ये पक्का बाहर फ़ोन सुन रहे होंगे और वही काम हुआ, ये बाहर किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे, मतलब बिज़नेस मीटिंग चल रही थी उनकी ना, तो वो बात कर रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे पहुंच गई। फिर वहाँ से हम लोग बीच पे आ गए, रोड क्रॉस किया, बीच पे आ गए, वो फिर आके फ़ोन पे लग गए। मैं हानिया के साथ थोड़ी देर खेला। हानिया को ना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये तो मैडम ऐसी ख़राब हुई कि ये कही मैंने जनाब आना ही नहीं है, और मुझे डर था बैक साइड पे ना गिर जाए। तो मैं और मम्मा इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो कहीं मुझे छोड़ो, अगर पकड़े थे तो इतना रो रही थी कि जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं इसको बहुत कम नीचे छोड़ती हूँ, बहुत कम, वरना मैं छोड़ती नहीं हूँ सारा दिन। इतनी लाडली है ना ये हम सब की कि हम लोग इसको उठा के रखते हैं, बहुत कम हम इसको नीचे छोड़ देते हैं।
वहाँ से फिर मैंने अपने मियाँ को बोला कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो कहने लगी इतनी सर्दी में अभी तो कॉफ़ी भी है। मैंने कहा मुझे कॉफ़ी भी है ना, 1 घंटा हो गया, अब तो मैंने आइसक्रीम खानी ही है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया था, मम्मा के लिए लिया था वेनीला, क्योंकि वो वेनीला ही खाती हैं ज़्यादातर, उनको पसंद ही ये है। और ये मेरे प्यारे से देवर है जो कि बहुत नाराज़ हो रहे थे मेरे से कि आप तो अपनी वीडियो में जी हमारा नाम ही नहीं लेती। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, आज आपको भी हम अपनी वीडियो में ले लें। फिर काफ़ी टाइम गुजर गया था, 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग मैकडॉनल्ड आ गए, भूख लग रही थी। इन्होंने हमें घर छोड़ना था, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो सर्दी सी बनी हुई थी। ज़ीशान कहने लगी कि चलो मैं ना आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। तो हमने कहा हाँ जी ठीक है। तो बस रास्ते से हम लोगों ने मैकडॉनल्ड वगैरह ले लिया। तो शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट कोई 5 या 6, हाँ 5-6 हो गए थे शाम के। सम टाइम ये होता है ना कि हम लोग वहीं पे बैठ के खा लेते हैं, सम टाइम टेक अवे करवा लेते हैं। आज काफ़ी सर्दी थी तो हमने सोचा कि चलो और हानिया अपना यहाँ पे हानिया के हाथ में कोई चीज़ आ जाए, बस हानिया तो उसका ऑपरेशन करके रख देती है हर चीज़ का। और बस फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपना ऑर्डर कलेक्ट करना था, ऑर्डर कलेक्ट किया और बस चले गए हम लोग। बिल्कुल अपने घर के पास पहुंच गए थे। तो फिर मुझे याद आया कि जो हानिया का डायपर बैग था ना, वो तो मैं शॉप पे भूल आई हूँ और घर की कीज़ उसके अंदर थी। तो फिर मेरे मियाँ ने बोला कि अब मैंने कहा चलो वापस आपके पास, क्योंकि हमारे पास 2 की होती हैं, एक मेरे मियाँ के पास होती है, एक मेरे पास होती है। तो अपने वाली जो थी वो मैं भूल आई, मियाँ वाली भी घर वहाँ शॉप में ही थी। फिर हम लोग यहाँ से हम लोगों ने यू टर्न लिया और वापस फिर यहाँ गाड़ी में बैठ के पहले खाया मैकडॉनल्ड, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। तो मैकडॉनल्ड वगैरह खा के खाना शाना खा के तो फिर इन लोगों ने बोला कि अब इकट्ठे चलते हैं घर वापस। अब क्या जाऊँ, 10-15 मिनट वेट कर लो। हमने बोला चलें ठीक है। फिर हम लोग बस वापस आ गए थे। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद हम लोग, क्योंकि इन्होंने कहीं जाना था, तो आज हम लोग दूसरे रोड से घर वापस आए थे। इन्होंने ना एक जगह पे जाना था, दिखानी थी बेसिकली हमें ना वो जगह दिखानी थी, कुछ काम था हमें वहाँ पे। तो पहले हम लोग गए वहाँ, उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। अच्छा जो ये है ना, ये सारा मॉल है। बाहर से जब आप रात का व्यू होता है ना, ये पूरा मॉल का व्यू है और ये इतना प्यारा लग रहा था ना रात को। हम लोग अक्सर बैक साइड से चले जाते हैं, बैक रोड से, तो वो फ्रंट से नज़र नहीं आता। आज इन्होंने बोला कि चलो इस साइड से चलते हैं, जब देखा तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और यहाँ गराज पे आ गए थे, पेट्रोल डलवाना था हमें गाड़ी में। सो बस ऐसे ही हमारी छोटी सी प्यारी सी लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। घर आने के बाद फिर मेरे मियाँ ने रोटी खानी थी, उनके लिए मैंने सबसे पहले रोटी बनाई, उनको रोटी बना के देवर को और मियाँ को। मैंने तो बर्गर खा लिया था, मैंने तो रोटी नहीं खानी थी। तो फिर ये जो खाना शाना खा के डिनर करने के बाद ये मैंने स्पून लिए थे स्पाइसेस वगैरह के लिए यूज़ करने में ना, और एक ये लिया था ये गार्लिक वगैरह को चॉप करने के लिए। मुझे ये बड़ा ही प्यारा लगा था, बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ मैं। और वो जो है ना, वो तो डस्टबिन प्लास्टिक है, वो जो साइड पे पड़ा हुआ है, बीन डस्टबिन प्लास्टिक जो होती है ना, वो ख़त्म हो गए थे तो वो लिए थे। और बस यहाँ पे हानिया और हानिया के डैडी ना खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।